तो कैसे हैं आप लोग हैं? बहुत फेमस है वैसे चीज। देखो भाई, 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका है ना। बहुत अच्छा, बच्चों ने बहुत मेहनत की है ना, बहुत अच्छे नंबर लेके आए, बहुत ज्यादा 90 प्लस वाले बच्चे हैं। बहुत खुशी की बात है कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और प्योर केमिस्ट्री में बहुत मजा आ गया। मतलब तुम लोगों ने बहुत खुश कर दिया है। और जितने भी नए बच्चे हैं है ना, अब वो भी खुश करने के लिए तैयार हो जाए कि अब सर को खुश करना है भैया। देखो, हम हर एक टीचर आपके लिए बहुत मेहनत करता है, चाहे नंबर कम आए या ज्यादा आए। हाँ, एक आपको गाली नहीं देनी है ना। बहुत बच्चे मैं सुनता हूँ, देखता हूँ कि अगर नंबर कम आते तो टीचर को दोष देते। देखो, गलती होती सिर्फ बच्चे की। अगर आप, क्योंकि उसी क्लास में एक ऐसा बच्चा भी बैठा है जो 98% आज लेके बैठा है ना, 97.60 लेके बैठा है। इसका मतलब पढ़ाई तो उसने भी की और तुमने भी की है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि कई बच्चों के 100 में से 100 भी आए है ना। तो बहुत खुश हुआ मैं इस चीज को सुन के कि हाँ चलो, बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया, फोन किया, हाँ थैंक यू दिया। तो तुम भी इतनी अच्छी पढ़ाई कर लो कि एक साल बाद में जब तुम निकलो तो मुझे फोन में मैसेज करने लायक रहो। है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो, हाँ कोई सुझाव मांगना हो, बेशक मैं हाजिर हूँ। पर मैं आज बहुत खुश हूँ, बाकायदा मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छे परसेंटेज मिले। चलो, हम पॉलीमर पढ़ रहे थे, मैं आपको पॉलीमर पढ़ा रहा हूँ। मैं खुश था इसलिए आपको थोड़ा शेयर कर दिया आपके साथ, समझ में आ गया। और तुम भी थोड़ा सा खुश कर दो मेरे को, है ना। बिल्कुल, तन मन और धन से लगना है। अभी धन नहीं है, कोई बात नहीं, तन और मन से लग जाओ। समझ में आ गई बात। रेगुलर टॉपिक्स को देखो, रेगुलर प्रैक्टिस करो। समझ में आ गई बात। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर, देखो पॉलीमर में स्टार्टिंग हो चुकी थी, है ना। काफी हद तक हमने 40% कवर कर लिया। 60% और पार्ट पढ़ना है। इसके अंदर पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन। बहुलीकरण की क्रियाविधि, बहुलीकरण की विधियां। ठीक है, भाई बहुलीकरण की विधियां या मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है। तो देखो, ये जितने भी पॉलीमर्स बनते हैं, आपको याद है पहली क्लास में मैंने आपको बहुत सारे मोनोमर्स पढ़ाए थे जो आपस में जुड़ के किसकी फॉर्मेशन कर रहे थे, पॉलीमर की फॉर्मेशन कर रहे थे। वो जुड़ते कैसे हैं? तो देखो, ऐसे दो तरह के विधियां पढ़ी जाती है इसके अंदर, ध्यान से समझ लेना। पहली है योगात्मक बहुलीकरण, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, समझ गए सभी लोग। और देखो, इस योगात्मक बहुलीकरण को हम दो टाइप में पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे इसको हम मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, बहुलीकरण लिख देना। क्या होगा इसको नाम? फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। दूसरा पढ़ेंगे इसमें आयनन, आयनन की बात करेंगे, आयनन योगात्मक बहुलीकरण। समझ में आ गई बात, है ना। देखो, ये फिर से दो प्रकार से पढ़ी जाएगी। इसका हो जाएगा आयनन, आयोनाइजेशन बोल सकते हो आप, एडिशन पॉलीमराइजेशन। समझ में आ गई बात। आयनन, एडिशन, पॉलीमराइजेशन बोल दो आप। ये दो प्रकार से पढ़ी जाती है। एक पढ़ी जाती है धनायन
योगात्मक बहुलीकरण, और दूसरी इसी में पढ़ी जाती है ऋणायन योगात्मक बहुलीकरण। यह है कैटायन एडिशन पॉलीमराइजेशन, पूरा लिखना पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अगला क्या है, एनायन एडिशन पॉलीमराइजेशन। समझ में आ गई बात? तो ये पूरे को कवर करेंगे। और एक होता है संघनन बहुलीकरण, संघनन बहुलीकरण, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। समझ में आ गई बात? तो देखो इस चार्ट को आप ध्यान रखना, बहुलीकरण की विधियों में दो प्रकार की पढ़ी जाएगी, पहली योगात्मक बहुलीकरण और दूसरी संघनन बहुलीकरण, कंडीशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अगला ये दो टाइप की पढ़ी जाएगी, एक पढ़ी जाएगी मुक्त मूलक योगात्मक और दूसरी आयनन योगात्मक, आयोनाइजेशन एंड फ्री रेडिकल। फिर ये आयन दो प्रकार के होते हैं, कैटायन और एक एनायन, धनायन और एक ऋणायन। और अगली पढ़ी जाएगी संघनन बहुलीकरण। समझ में आ गई बात? तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि कैसे आपस में ये मोनोमर जुड़ते हैं, इनकी प्रोसेस क्या है, इनकी मेथड क्या है, इनकी क्रियाविधि क्या है, इनकी मैकेनिज्म क्या है। समझ में आ गई बात सभी को? चलो नोट कर लो। चलो नोट हो गया। सबसे पहले हेडिंग डाल दो योगात्मक बहुलीकरण एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखो एक एक टॉपिक को समझते हुए चलना, ठीक है? समझ गया? हटा दूं मैं इसको, हटा रहा हूं इसको, क्योंकि आप ये समझ चुके हो, ये इनका पूरा वर्गीकरण है, पूरा क्लासिफिकेशन है। चलो जी, सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, एडिशन या योगात्मक बहुलीकरण। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो सिंपल सी बात है, इसके अंदर बात की जाती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों की। तो मेनली ट्रिपल बॉन्ड को हम इग्नोर कर देंगे। हम इसमें ये बोलते हैं कि जब असंतृप्त अणु अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं? परस्पर जुड़ते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसों को हम बोलते हैं योगात्मक बहुलीकरण। चलो पूरा लिख देता हूं एक बार, योगात्मक बहुलीकरण, एडिशन पॉलीमराइजेशन। पूरा लिख देना, इंग्लिश मीडियम वालों पूरा लिख देना, ठीक है? एडिशन पॉलीमराइजेशन। समझ में आ गई बात? तो हम क्या बोल रहे हैं, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो आपस में जुड़ जाए। तो मेनली यहां बात करेंगे हम डबल बॉन्ड वालों की। जो सिलेबस में सारे एग्जांपल डबल बॉन्ड के दिए गए हैं, जो आपस में जुड़कर कंबाइन होके क्या बनाते हैं? योगात्मक बहुलीकरण या एडिशन पॉलीमराइजेशन बनाते हैं। समझ में आ गई बात? यहां ध्यान रखना, आप कुछ भी पढ़ लो, है ना, इन पूरी रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं, 3 पदों में पूर्ण होती है अभिक्रिया। कितने पदों में? 3 पदों, 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में होती है श्रृंखला प्रारंभन पद, ठीक है? चैन इनिशिएशन प्रोसेस, देखो आप चाहे कोई सा भी इनमें से पढ़ लो,
इनमें एक बात ध्यान रखना, 3 स्टेप की बात करेंगे, तीनों स्टेप में रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। भाई पहले स्टेप में क्या होगी, रिएक्शन स्टार्ट होगी, दूसरे स्टेप में क्या होगी, रिएक्शन आगे बढ़ेगी, और लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगी, रिएक्शन बंद हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? ठीक है। तो देखो यहां जब हम आगे बात कर रहे थे, अगला है चैन इनिशिएशन प्रोसेस के बाद में दूसरा है श्रृंखला संचरण पथ, और जो आखिरी है श्रृंखला समापन, श्रृंखला समापन पद। तो देखो यहां पर हम, ठीक है, यहां पे होता है चैन प्रोपोगेशन, चैन प्रोपोगेशन प्रोसेस, और आखिरी होता है चैन टर्मिनेशन प्रोसेस। तो कोई भी रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें 3 स्टेप की बात करेंगे। पहले रिएक्शन स्टार्ट होगी, चैन इनिशिएशन प्रोसेस होगा, फिर श्रृंखला संचरण पर चैन प्रोपोगेशन प्रोसेस होगा, फिर श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, चैन टर्मिनेशन प्रोसेस होगा। तो ये सब कैसे यूज में लाना है हम उनकी बात करेंगे। तो अब यहां उतार लो क्योंकि मुझे पूरी जगह चाहिए, है ना, हम एक एक की बात करते हुए चलते हैं। इसमें पहला हेडिंग डाल देना आप, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं, है ना। मिटा दूं मैं इसको। तो आई थिंक आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो अब जब हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है, यहां तक हो गया। फर्स्ट बात करने वाले हैं, थोड़ा सा और जूम कर दिया तुम्हारे लिए, है ना। फर्स्ट बात करने वाले हैं मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखो इसमें भी, अब देखो नाम नहीं है, इसके अंदर फ्री रेडिकल बनेगा। तो देखो होता क्या है, इसके फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, इसके फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक का निर्माण। और इसका पहले प्रोसेस को मैंने बता दिया था, श्रृंखला प्रारंभन पद, ठीक, चैन इनिशिएशन प्रोसेस, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर, कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जो फ्री रेडिकल बनाता हो, कौन है ऐसे, तो इसमें जो एग्जांपल ले रहे हैं हम बेंजोइल क्लोराइड का ले रहे हैं, ये रहा C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड,
ये ध्यान रखना, ये प्रकाश या लाइट की प्रेजेंस में, इसमें याद करो दो तरह के क्लीवेज पढ़ाए गए, समांश और विस्वांश, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। तो यहां पर क्या होता है देखो, बराबर बराबर। तो बताओ यहां जो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, कौन सा क्लीवेज हो गया यहां पे, बोलो, समांश विखंडन, होमोलाइटिक क्लीवेज। और बताओ होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या बनते हैं, बिल्कुल मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। तो बताओ ये क्या बना लेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, प्लस क्या एक मोल और बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। तो यहां पर प्लस, यहां नीचे लिख देता हूं, क्या बन गया एक और, C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, इसी के अंदर बात करेंगे। ये C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल कितने मोल बनाए हैं, 2 मोल। खुद दिमाग लगाओ, क्या तुम्हें ये CO2 गैस दिखाई दे रही है क्या, बढ़िया, अरे गैस है तो निकल जाएगी तुरंत। तो बताओ ये रेडिकल किसके ऊपर आ जाएगा, C6H5 पे, क्या बन गया, 2 C6H5 रेडिकल प्लस 2 CO2 बाहर। क्या आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई, कैसे कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। देखो या तो ये दे दे बेंजोइल पेरोक्साइड, या ये वाला पेरोक्साइड तुम्हें दे दे, ये वाला, और करके लिखता हूं मैं, या तुम्हें दे दे ROOR। अरे कोई बात है, तुम देख रहे हो यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन होना चाहिए। अब ये R चाहे कुछ भी जुड़ जाए, CH3 जुड़ जाए या C6H5CO जुड़ जाए, हमें तो मतलब है कि ये भैया अपना एक रेडिकल बना दे। तो बताओ इसको भी अगर लाइट की प्रेजेंस दोगे तो बताओ यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक इस पे जाएगा और एक इस पे, कौन सा क्लीवेज हो जाएगा, होमोलाइटिक, समांश विखंडन, क्या बन जाएंगे, OR रेडिकल, कितने बन गए। तो बताओ अगर मैं पहले प्रोसेस की बात करूं तो यहां पर बना क्या, रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को अच्छे से, एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर कैमरा घुमाऊंगा नोट करो बेटा, उतार लिया, उतार लो, एक बार फिर बोर्ड पूरा काम में लेंगे, ठीक है, जरूरी हो गया, पूरा बड़ा वाला काम में लेना जरूरी हो गया। तो स्टेप रिएक्शन लिखूंगा तो इसी से मर जाएगा, फिर तुम्हें याद नहीं रहता ना फिर, तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया ना कैसे किया है, हाँ बिल्कुल समझ में आना चाहिए, एक एक परसेंट एक एक बात, या तो ये ले लेना एग्जाम में या फिर ये ले लेना। तुम्हें ये आसान लग रहा होगा यार, मार साहब बढ़िया, ये सबसे आसान है, आराम से दो, आराम, ध्यान में R चेंज होता है बस, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड टूट के ये रेडिकल बन गया, मुक्त मूलक बन गया। तो पहले प्रोसेस में क्या होता है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है, ये बात तुम लोग ध्यान रखना, भूल ना जाना, याद रखना, ठीक है। मिटा दूं अब, है ना, कर लिया होगा इतनी देर में तो, अरे कर लेते हो ना तो वीडियो को आगे भगा दिया करो, मुझे बताया तुम भगा देते हो, तुम सुन थोड़ी हो मेरी बातें, भगा दिया करो तुम, हाँ। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया रिएक्शन पढ़ा देते, याद है तुम्हें, अब रिएजेंट स्टार्ट किया है ना, तो जो भी सक्षम है बच्चा रेगुलर पॉलीमर के साथ में ऑर्गेनिक भी पढ़ सकता है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएगा, उसको बाकायदा दिख जाएगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रिएजेंट पार्ट फर्स्ट, रिएजेंट पार्ट सेकंड, रिएजेंट पार्ट थर्ड, अभिकर्मक का 1 भाग 2 भाग 3 भाग। जो बच्चा सक्षम है वही 2 एक साथ पढ़ाई करे, पॉलीमर के साथ में ऑर्गेनिक पढ़ सकता है ना, वरना पॉलीमर खत्म होने के बाद में एक साथ आएगा स्लोट, ध्यान रखना। चलो मिटा दूं मैं इसको, समझ गए तुम लोग। तो पहले स्टेप में ध्यान रखना, फ्री रेडिकल हमने बना लिया। तो स्टेप फर्स्ट में तुमने क्या किया, मैं ये ले लेता हूं इस बार, ये OR लिया था, इसको लाइट की प्रेजेंस दी, लो भैया 2OR रेडिकल मिल गया, बस ये बना दिया तुम लोगों ने। लेकिन अब बात करेंगे हम स्टेप सेकंड की।
स्टेप सेकंड में क्या होता है, श्रृंखला का संचरण होता है, श्रृंखला संचरण पद, चैन प्रोपेगेशन प्रोसेस या स्टेप। और तुम भी तो ऐसे ही करते हो, पहले पैदा होते हो हैं, श्रृंखला स्टार्ट होती है, फिर जिंदगी भर चलती है, चैन प्रोपेगेशन संचरण हो रहा है, लास्ट में जाके गेम फिनिश, मर जाते हो। तो मैं तो कह रहा हूं क्या करोगे पैसा वगैरह, ऐसा मुझे दान करके जाना। चलो आगे देखो, तो देखो श्रृंखला संचरण पद में क्या होता है, इसमें रेडिकल जो बना है वो रेडिकल रिएक्ट विथ monomer and also form radical। क्या लिखा है मैंने ये लिखा है, मुक्त मूलक बना मुक्त मूलक एकलक से क्रिया करके मुक्त मूलक का निर्माण करता है। और ध्यान रखना, ये बनता है तो ये वापस से करता है, कैसे करता है ना, समझाता हूं। इसको उतार लो एक बार, हटाना पड़ेगा इसको यार, इसको उतार लो, सिंपल से उतार लो फटाफट। श्रृंखला संचरण में ये बात उतार लो फटाफट, फिर अपन में थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, मुझे थोड़ा सा अच्छे से स्पेस चाहिए होगा ना, ताकि मैं थोड़ा सा डिटेल से बता सकूं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा उतार लो फटाफट, फिर देखो पूरा बोर्ड भरेगा। तो पहला स्टेप समझ में आ गया तुम्हें, फ्री रेडिकल बन गया। दूसरे स्टेप में क्या था, ये फ्री रेडिकल एकलक या मोनोमर से रिएक्शन करेगा, उसको भी किसी में कर देगा फ्री रेडिकल में, फिर से वो आगे किसी और से करेगा। देखो जी, तो मैं इसको हटा रहा हूं, है ना, तुमने उतार लिया होगा वैसे ही। अब समझो ध्यान से, पहले स्टेप में ये हुआ था, ये ROOR Hμ की प्रेजेंस में टूटा था और 2OR रेडिकल बन गया था। फिर स्टेप सेकंड में क्या होता है, देखो जी, ये बना हुआ OR रेडिकल रिएक्ट करता है किसी मोनोमर से। एक काम में ले लूं, मेरे मर्जी है, मैं एक काम में लूंगा, मैं दो काम में नहीं लूंगा। अब क्या होगा, तो देखो होता क्या है, ध्यान में, जो रेडिकल से टकराएगा, जो मुक्त मूलक से टकराएगा, वो रेडिकल के जैसा हो जाएगा। जो भी मुक्त मूलक से टकराएगा वो मुक्त मूलक जैसा हो जाएगा। देखो होता क्या है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है और एक वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। तो बताओ इस प्रोसेस में हुआ क्या, CH2 एक रेडिकल यहां आ गया और एक रेडिकल यहां, तो बताओ रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो बताओ यहां पर क्या हो गया, ये CH2OR और ये CH2 क्या बना दिया, रेडिकल बना दिया। मेरी बात समझ में आ गई, वापस सुन लो, नहीं समझ आया तो मुझे पता है ये डबल बॉन्ड इस OR के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या है, रेडिकल। और अगर रेडिकल दिख गया तो मुझे भी कैसा बनना पड़ेगा, रेडिकल के जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि एक रेडिकल एक मुक्त मूलक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, तो एक ये और एक ये मिलके ये आपस में जुड़ गए और ये CH2 बेचारा अकेला रह गया। ठीक है, देखो होता है क्या, अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। ध्यान रखना, जैसे ना चिंगारी काफी ना आग लगाने के लिए, वैसे मुक्त मूलक अगर एक बार आ गया ना, वो रिएक्शन को तहस नहस कर देता है। देखो ये तुमने बना लिया, अच्छी बात है, ये फिर से किसी मोनोमर को देखेगा, बताओ क्या करेगा, खुद दिमाग लगा लो। अब ये इधर, ये इधर, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे शॉर्ट में लिख देता, एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये दो रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और बताओ बॉन्ड बना के क्या बन जाएगा, अच्छा ये OR था, CH2OR,
मिल गया। आगे क्या है, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है CH2, आगे किससे जुड़ गया, इस CH2 से, और ये CH2 पे क्या आ गया, रेडिकल। समझ में आ गया। अरे अब फिर से क्या होगा, फिर से ये बन गया, कितने बना लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बन गया फिर से। ये फिर से क्या करेगा, एक और मोनोमर से एक और एकलक से क्या करेगा जी, रिएक्ट करेगा। फिर से क्या होगा, जो मुझसे टकराएगा मेरे जैसा हो जाएगा। बताओ क्या बन गया, CH2OR। देखो ये थोड़ा सा स्लो वीडियो है ना, बिल्कुल मुझे पता है, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, आदत नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा मतलब उनको लग रहा है, वो वीडियो को 1:2 में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रेडिकल बना, यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 रेडिकल, और ये रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये रेडिकल और बन जाएगा, क्या बन गया, CH2 रेडिकल। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, फिर से ये किससे रिएक्शन करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से करेगा। अरे तो बार बार हो क्या रहा है, मैं क्यों बार बार इतना बड़ा लिखूं, मुझे पता है ये बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अगर मैंने यहां पर ये N ले रखे हैं, N मोल ले रखे हैं, बहुत सारे ले रखे हैं, तो बार बार बताओ क्या ये CH2 है, ठीक है। अच्छा सॉरी, इधर आएगा ये, माफ करना, ये बार बार, हाँ वैसे वो भी रिपीट ही हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बार बार यूनिट क्या हो रही है, रिपीट। अब एक बात बताओ, फिर से कोई जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, CH2 फिर से ये रिपीट हो गया, तो मतलब रिपीट क्या हो रहा है इसके अंदर, CH2 याद है, इसलिए मैं सब ब्रैकेट में लिखता था। और ये बताओ कब तक चलेंगे, जब तक सॉल्यूशन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 खत्म नहीं हो जाते, जब तक ये चलते रहेंगे, जब तक ये फिनिश ना हो जाए, ठीक है। सुन लो, पहले ये बना, जो मुझसे टकराएगा मेरे जैसा हो जाएगा, फिर से ये से टकराया, ये बॉन्ड बन गया, ये से फिर इससे ये, फिर से मैंने N क्यों लगाया, मान लो से कितने मोल ले रखे हैं, N मोल, तो क्या मैं जिनको जोड़ता थोड़ी चलूं, एक ही सवाल थोड़ी करना एग्जाम में। समझ में आ गई बात, चलो जी, इसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन, श्रृंखला संचरण पद। समझ में आ गई बात, चलो नोट करो, ठीक है, फिर रिएक्शन को फिनिश करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे जाके तुम कराते चलो, बस तुम्हें यहीं तक रोक देना, तुम्हें ये 2-3 करा के रोक दो, ठीक है। अब ये रिएक्शन खत्म कैसे होगी, फिनिश कैसे करेंगे इसको, उसकी बात करते हैं, ठीक है। नोट कर लो, फिर बात कर लेते हैं। तब बात करेंगे श्रृंखला समापन पद की, चेन टर्मिनेशन स्टेप की बात करें, ठीक है, बढ़िया। तो ये तुम्हें प्रोसेस समझ में आ गया अच्छे से, है ना। एक्चुअली में क्या है कि इसके लिए स्पेस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। देखो अगला, देखो 3 नंबर, 3 स्टेप, पहला ये रहा, दूसरा 3 स्टेप में क्या होगा, श्रृंखला समापन पद, चेन टर्मिनेशन प्रोसेस, ठीक है। ध्यान रखना, ये चेन टर्मिनेशन मतलब क्या है यार, अब इसको खत्म कर देना है मेरे को कैसे भी तरह करके ना, तो इसके 4 तरीके हैं। पहला, ए कपलिंग हो जाए, ठीक है। बी, तो देखो इसके अंदर पहले प्रोसेस में तो क्या हो जाए, कपलिंग हो जाए, मतलब आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, ठीक। दूसरा, डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाए, डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाए, ठीक है, ये ठीक है। अगला, चेन ट्रांसफर हो जाए, या तुम इसमें इनहिबिटर डाल दो,
युग्मन हो जाए, असमानुपात हो जाए, या श्रृंखला का स्थानांतरण हो जाए, या फिर इनहिबिटर्स का मतलब होता है निरोधक डाल दिया जाए। तो इस रिएक्शन को खत्म करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। किसमें? केवल फ्री रेडिकल में। ठीक है, चलो जी नोट कर लो फटाफट। कपलिंग, डिस्प्रपोर्शनेशन या डिस्प्रपोर्शनेशन भी बोलते हैं ना, असमानुपात, चेन ट्रांसफर, इनहिबिटर या निरोधक। चलो नोट करो फटाफट। ये इसमें सुधारण TION, ATION, डिस्प्रपोर्शनेशन। स्पेलिंग सुधार है ना, DISPROPORTION, डिस्प्रपोर्शनेशन। असमानुपात हो जाए, इनहिबिटर डाल दो, इनहिबिटर TIOR, इनहिबिटर। तो इनहिबिटर डाल दो। कर लिया? तो ध्यान है ना, कपलिंग, डिस्प्रपोर्शनेशन, चेन ट्रांसफर और इनहिबिटर्स, निरोधक। ठीक है, याद रखना। बिठा दो मैं इसको। इनकी बात करते हैं कि कैसे खत्म कर सकते हैं, तो इसको याद रखना भी, इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलो बंद करता हूं इसको। पहले बात करते हैं कपलिंग की। फर्स्ट क्या बात करते हैं? कपलिंग की। अब युग्मन का मतलब क्या हो गया? मुझे एक बात बताओ, क्या पूरे सॉल्यूशन के लिए यही बन रही, यही चेन बन रही? नहीं, हजारों चेन ऐसी चल रही है। तो क्या पता है दो चेन आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए। कहने का मतलब ये, मान लो ये रहा CH2, ये रहा R, ये रहा CH2, ये रहा CH2, CH2 हॉल एंड CH2 और ये CH2 रेडिकल। ठीक है, अब मैं इसको हटाऊं। अब मान लो इसी समय रिएक्शन में एक और चेन चल रही हो, जैसे ये, और इसको मैंने N1 बोला, तो इस वाली चेन को मैंने क्या बोल दिया? N2। अरे बिल्कुल वैसे ही है, सेम ही है भाई। रिएक्शन तो हजारों चेन चल रही है, तो क्या पता ऐसा समय आ जाए कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए। और एक बात बताओ, अगर यही दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या रेडिकल रहेगा? क्या नहीं रहेगा? और अगर रेडिकल नहीं रहेगा तो बताओ आपको ये वापस से मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया? CH2, 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 N2, CH2, CH2 और ये R। समझ में आ गई बात? तो देखो क्या, अब इसके इस पॉलीमर के अंदर देखो ऐसे क्या पता, लंबी चेन बन जाए। ठीक है, कोई इधर बन रहा हो तो इधर कोई लग जाए, कोई इधर बन रहा है तो कोई इधर की तरफ लग जाए। समझ में आ गई बात? बताओ क्या अब आपको रेडिकल दिखाई देगा? नहीं, रिएक्शन क्या हो गई? बन। समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया है ना, समझ में आ रहा है। अगला 2 नंबर देखो, 2 नंबर। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होगा? भाई इसके अंदर क्या, असमानुपात का मतलब क्या? मान लो 2 चेन की बात कर लेता हूं, फिर से 2 चेन लिखता हूं। देखो ये वाली लिखता हूं, ये वाली लिखता हूं। OR कर देना, जहां पे भी लिखा हो ये R OR कर देना। याद है ना, ये रेडिकल वाला भी तो चल रहा है। OR CH2 रेडिकल प्लस CH2, 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 N2,
CS2 और ये R हो गया। यहाँ तक देखो होता क्या है कि भाई कैसे करें, अगर दोनों जुड़ ही गए तब तो यही बन गया। तो देखो होता क्या है, ये H दिखाई दे रही है, ये वाली H, ये वाली H, ठीक है। इसको उठा के इसको दे देता हूं, वापस सुनना, इस H को उठा के इसको दे रहा हूं मैं, इसको दे रहा हूं, इसको खोल देता हूं। चलो इसको ऊपर लिखता हूं ना, ज्यादा अच्छा है, यहां लिखता हूं। उठा के यहां दे रहा हूं, देखो ये गया इसके पास, तो ये H जैसे यहां जाएगा, ठीक है, तो CS2 क्या बन जाएगा, CS3, रेडिकल खत्म। यहां क्या हो गया देखो, समझना ध्यान से, CS2OR, CS2 एंड और H यहां से चली गई, तो यहां क्या बन जाएगा, रेडिकल, ये रेडिकल आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और ये H लेती क्या बन जाएगा, CS3 CS2 N2, ये OR कर देना, ठीक है, ये OR कर देना, CS2 जहां आर लिखा ना वहां OR कर देना, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन देखो बड़ी बड़ी है ना, रह जाता है, तो तुम ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, असमानुपात का मतलब क्या है यार, एक तो डबल बॉन्ड बन गया और एक सिंगल बॉन्ड, एल्केन और एल्कीन बन गई। ध्यान रखना, जब एक से दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं तो उसे असमानुपात, याद है तुम लोग कैनिजा रिएक्शन पढ़ाई थी, एल्डिहाइड से एसिड भी बनता है और अल्कोहल भी बनता है, तो इससे क्या कहते हैं, असमानुपात बोलते हैं। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को अच्छे से, चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लो। तो H उठा के यहां दे दी, यहाँ रेडिकल बना, ये दोनों ने बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे देखो क्या रेडिकल दिख रहा है, क्या नहीं, चलो नोट करो, ठीक है। और कुछ लोग मेरे पास ये बता जाना कि सर किताब में तो ये ब्रैकेट इधर लगाया हुआ है, अरे कोई बात नहीं, यहाँ लगाया हुआ, मुझे भी पता है यहाँ लगाया हुआ है, तुम इसको CS2 कहीं लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करने वाला, इस ये ब्रैकेट तुम यहाँ लगा देना, बात तो हुई है, CS2 और CS2 क्या होंगे, रिपीट होंगे, मैंने यहाँ लगा दिया ब्रैकेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम कहीं पे भी लगा देना, बस ये CS2 कवर हो जाना चाहिए। समझ में आ गया बात, हो गया नोट, आगे बढ़े, चलो आगे देखो, ऊपर वाला हटा रहा हूं, चलो डिस्प्रोपोर्शन के बाद में करते हैं चैन ट्रांसफर। 3 नंबर क्या है, श्रृंखला स्थानांतरण। ठीक है, देखो श्रृंखला स्थानांतरण चैन ट्रांसफर में क्या होता है, सिंपल है, ये रहा CS2, ये रहा CS2। अरे मैं ये बोल रहा था किताब वाले ने यहां इस तरीके से ब्रैकेट लगा रखा है ना, किताब तुम देखोगे ना तो ये ऐसे दिखाऊंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आ जाओ ले दे के सर मैं ऐसे ऐसे था सर, अरे ऐसे सब सही है, ठीक है, या तो किताब वाला कर लो या फिर मेरे जैसे कर लो, दोनों बात बराबर है, सुन लो बात बराबर है, हाँ तो मैं अपने जैसे चलने देते हैं अपन तो, ठीक है, मैंने बता दिया तुम्हें बुक का से और अपना ऐसा, अरे बुक वाला क्यों कर रहा हूं, CS2 यहां अपन ने ब्रैकेट ये लगाया था, ये क्या है N, आगे क्या है CS2 रेडिकल। देखो संकलन स्थान का मतलब क्या, मान लो मैंने कोई